ओके। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। वही मैं आप सबको बता रहा था कि देखो, और कल का अगर आप व्यू पूछोगे कि सर कल का व्यू क्या है, कल का सिंपल सा व्यू है। और अभी तो डाटा आ चुका है, और आज भी रिटेलर लोग कहीं ना कहीं कॉल को सेल करके गए हैं, और फ्यूचर में सेल का पोजीशन बना के गए हैं। पता नहीं, रिटेलर कुछ बहुत स्मार्ट रिटेलर हैं, मुझे मतलब लग रहा है अभी दिमाग में। मतलब मुझे, मैं सोचता हूँ कभी कभी कि कौन है मतलब वो लोग, की मतलब इतनी बुलिश होने के बाद भी वो मतलब सेल करके गए हैं अपने पोजीशन को। लेकिन मैं अभी देख रहा था क्या था वो, हाँ। और डीआईआई जो है, सॉरी एफआईआई जो है, वो मतलब हर एक लेवल पे, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, जो लेवल आप देख रहे हो धड़ाधड़ करके पुट राइट करके गए हैं। इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि कल अगर मार्केट अगर प्लेट ओपनिंग हुआ या फिर थोड़ा सा डाउन, देखो डाउन हुआ, तो कल भी मैं शॉर्ट स्ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल दोनों अप्लाई करूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आज मार्केट ऐसे साइडवेज हो जाता ना, आपको मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप पे तो वीडियो सेंड किया था, हमारे जो ग्रुप है। आप खुद मतलब देखे ना, मैं पोजीशन बना के 20 मिनट हुआ कि नहीं, मुझे 1100 1200 1300 मतलब 1300 तक का प्रॉफिट दिखा रहा था। अगर आप सोच लो कि मार्केट ऐसे कल रह गया ना भाई, आप मतलब कल भी मैं ये करने वाला हूँ। अब आप देखते जाइए। देखिए, पहली बात तो मैं जानबूझ के एक एक लॉट में, आप सुन लीजिए कि इतनी तो मतलब है मेरी कैपेसिटी कि हाँ मैं 3-4 लॉट में कर सकता हूँ, लेकिन एक एक लॉट क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि देखो, मैं जब 2-3 लॉट में करूंगा ना, आज जो मतलब प्रॉफिट हुआ 2000 का ना, वहां पे 6 to 7 thousand का दिखा था। मैं तो खुश हो जाता, मुझे तो मनी मिल जाता, मुझे मनी मिल जाएगा, ठीक है। मैं लर्न किया हूँ, तो लाइफ में अगर कोई नहीं होगा तो भी मैं अभी कमा लूंगा। लेकिन देखो, आपको अगर बड़े बड़े, देखो क्या होता है कि आप जब बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो ना, तो आपके मन में क्या आता है, ग्रीड आता है, ठीक है। और आप सोचते हो कि यार, मैं ना नेक्स्ट टाइम सीधे 3 लॉट से काम करने चालू कर दूंगा, इसीलिए मैं एक लॉट दिखाता हूँ, जस्ट बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार, एक लॉट में भी इतना कुछ करके, चार चार पोजीशन को हेज करके, पूरे हेज करके मतलब कमाया जा सकता है। ओनली 20 to 25 मिनट अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो बल्ले बल्ले। और अगर आप सोच नहीं सकते, आज दिन भर अगर मार्केट ऐसा रहता ना, दिन भर अगर मार्केट ऐसा रहता ना, आप बिलीव नहीं करोगे। हर एक ट्रेड में मैं जो जो स्क्रीनशॉट सेंड किया हूं और वीडियो सेंड किया हूं, लाइव वीडियो आप खुद देख लीजिए। एक टाइम ऐसा आया था कि हर एक पोजीशन पे प्रॉफिट दिखा रहा था, कहाँ पे 300 रुपीज, कहाँ पे 900 रुपीज, कहाँ पे 700 रुपीज, कहाँ पे 400 रुपीज। तो आज अगर मार्केट ऐसे साइड रहता ना, आप बिलीव नहीं करोगे, हर एक पोजीशन पे 2-2 थाउजेंड, कहाँ पे 1500 ऐसे दिखा था, और टोटल मेरा प्रॉफिट होता 5 to 6 थाउजेंड। कितना लॉट यूज किया हूँ, ओनली 4, एक एक लॉट यूज किया हूँ, ठीक है। और हेज कर रहा हूँ तो मतलब मनी भी थोड़ा कम पड़ रहा है। मैं तो प्लेयर्स में मतलब कर रहा हूँ तो कम पड़, मतलब इतना थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा पड़ रहा है। अगर आप जीरोधा पे करेंगे और भी कम पड़ेगा। तो देखो, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि मैं मानता हूँ थोड़े से कैपिटल की जरूरत होती है, लेकिन क्या होता है कि वहां पे आपको सेफ्टी मिलती है। आपका आज का पोजीशन, अगर मैं, चलो मैं स्ट्रेटेजी पे सीधा आता हूँ, ठीक है। एक सेकंड को मैं थोड़े से पानी पी लेता हूँ। और आज मैं आपको जैसे करके भी शॉर्ट ट्रायंगल, शॉर्ट स्ट्रेडल सिखाने वाला हूँ। थोड़ा सा अलर्ट रहिए, ठीक है। और कल कोई ज्वाइन नहीं किया तो मैं पानी थोड़ा पी लेता हूँ। तो चलिए, देखो पवन भाई, हिमांशु भाई, आप सब लोग एक्टिव रहिए। और बाद में ये जो जो भी रिकॉर्डिंग देख देख रहा है, उसको मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि देखो, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मतलब ऑप्शन सेलिंग का ही कोर्स है। तो जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं, उसको बस देखिए समझिए, और कुछ भी डाउट है तो नेक्स्ट लाइव क्लास में आप पूछ लीजिएगा। तो आज मैंने क्या क्या मतलब स्ट्रेटेजी यूज किया था, आज मैंने यूज किया था, आपको ये स्ट्रेटेजी मैं बताया नहीं हूँ, कल सिर्फ हिमांशु भाई थे तो उनके साथ मतलब बता रहा था। और जानबूझ के वो वीडियो मैंने सेंड नहीं किया। और पहले वाला मुझे सब कुछ याद है, वो कॉल रेशियो वाला स्ट्रेटेजी, वो सब मतलब लाइव वीडियो मैंने सेंड नहीं किया, लेकिन अभी तक फाइल पे पड़ा है। मैं मतलब थोड़े से काम पे बिजी रहता हूँ, तो सैटरडे की सैटरडे के दिन, हाँ सैटरडे के दिन आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। पहले के 2 दिन के वीडियो सब कुछ मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, सब वीडियो पड़ा है फाइल पे। तो देखो, शॉर्ट स्ट्रेंगल एंड, हाँ आज मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज किया था, शॉर्ट स्ट्रेंगल कल जो मैं हिमांशु भाई के साथ मतलब बता रहा था, और शॉर्ट स्ट्रेडल मैंने दोनों की यूज किया था। चलिए जल्दी से जल्दी डिस्कस करते हैं, बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं। अगर 40 मिनट बीत गया तो फिर से मैं आपको 5 मिनट के बाद लिंक सेट करूंगा, जैसे करके भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो फिर कल आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना और मेरे मतलब ट्रेड को देखना। चलो, देखो अभी, आज मैंने क्या यूज किया था, शॉर्ट स्ट्रेंगल। और कल मैंने हिमांशु भाई को शॉर्ट स्ट्रेंगल बताया था, आज पवन भाई ज्वाइन किए हैं, तो चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ। शॉर्ट स्ट्रेंगल, ठीक है, अभी जो हम स्ट्रेटेजी यूज करने वाले हैं, और शॉर्ट स्ट्रेंगल जो स्ट्रेटेजी है ना, इसका पहला रूल, सेकंड रूल, मैं सब कुछ बता देता हूँ। पहले स्ट्रेटेजी सुन लो, शॉर्ट स्ट्रेंगल बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी, आप मानोगे नहीं।
अनलिमिटेड मनी कमा सकते हो। जिस दिन मार्केट साइडवेज रहा तो आप मतलब नाचोगे। आप ये स्ट्रेटेजी अगर यूज कर दिया ना दोनों साइड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, सी और पी में, ठीक है। शॉर्ट जीएलई, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो इधर जीएलई लगा देना, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो देखो सेकेंड, तो देखो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है शॉर्ट स्ट्रेंगल, और कल भी मैं मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में सब कुछ अपडेट करूंगा डेमो के लिए, ठीक है। कोई भी ट्रेड मत करना, पेपर ट्रेड करना। तो शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि देखो देखो और शॉर्ट स्ट्रेंगल में क्या होता है ना कि हमें थोड़ा ब्रीफ में पहले बता देता हूँ। हमें क्या करना पड़ता है कि एक कॉल को सेल करना पड़ता है ऊपर की तरफ, और एक पुट को सेल करना पड़ता है नीचे की तरफ। समझ में आया? ये सब ऑप्शन सेलिंग का है कोर्स, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग मत करना भाई ऐसे। आप मतलब कॉल को ऑप्शन बाइंग, देखो ये है जो ये स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेंगल, और इसका ऑपोजिट है लॉन्ग स्ट्रेंगल। तो लॉन्ग स्ट्रेंगल को कब यूज करना है, शॉर्ट स्ट्रेंगल कब यूज करना है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आज हम दोनों ही और शॉर्ट एंड लॉन्ग स्ट्रेंगल के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। 40 मिनट है, जल्दी जल्दी टाइम बीतता जा रहा है। देखो शॉर्ट स्ट्रेंगल, इसमें हमें क्या होता है कि ऊपर का सीई और नीचे का पी को हमें सेल करना होता है। आपको इतना समझ में आ गया कि भाई हाँ एक स्ट्रेटेजी है शॉर्ट स्ट्रेंगल है, इसमें हमें ऊपर का सी और नीचे का पी सेल करना होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का टाइम क्या है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए। अगर 1 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गया तो इट्स ओके, लेकिन ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है पता है आपको? 9:45। 9:45, ये स्ट्रेटेजी को आप 9:45 में अपने वॉच लिस्ट पे स्ट्राइक प्राइस डाल दीजिएगा, ऊपर का सी नीचे का पी, और दोनों को सेल कर दीजिएगा। उसका स्टॉप लॉस क्या है कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप आपको बता, शॉर्ट स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी का नाम है। ये स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है, सी का ऊपर का सी को सेल करना है, नीचे का पी को सेल करना है। तो हमें कब सेल करना है, 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच, ठीक है। 9:45 से लेकर 10 बजे के बीच आप ये पोजीशन बना सकते हो। और हम ये पोजीशन होल्ड कब तक करेंगे, अगर हम रिस्की ट्रेडर नहीं है, अगर हम सेफ ट्रेडर हैं, तो हम ये पोजीशन को 130 तक होल्ड करेंगे। ओके, इतना तक, इतना समझ में आ गया। स्ट्रेटेजी का नाम शॉर्ट ट्रेंगल है, इसमें ऊपर का सी नीचे का पी सेल करना है। 9:45 में हमें स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है, 9:45 से लेकर 10 बजे के अंदर। और अपना पोजीशन चाहे जितना लॉस हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने में कवर करना है, 130 पे हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना है। जितनी प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे 200 रुपीज लॉस मिल रहा है, या फिर 1200 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा है, फिर 2000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आप बहुत ही सेफ ट्रेडर हो। और 130 पे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। सब कुछ स्टेप के मतलब स्टेप बाय स्टेप आएंगे। मैं थोड़ी आज जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अलर्ट रहिए थोड़ा। आपको इतना आ गया ना, 9:45 से 10 और 130 पे हमारा पोजीशन स्क्वायर अप करना है, ठीक है। दो स्टेप आपको मतलब पता चल गया। तो हमें ये स्ट्रेटेजी को किसे देखकर अप्लाई करना है, आप बस, आपको मैं अभी ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। और मैं आज पोजीशन बुक में कैसे कैसे तैयार किया, आप सब कुछ देखे होंगे, तो आप खुद मतलब जान जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 9:45 पे जो भी एट द मनी चल रहा होगा, आज नाइन, अब पहले मैं समझा देता हूँ, ठीक है। 9:45 पे, 9:45 पे जो भी एट द मनी, मतलब जो भी बैंक निफ्टी इंडेक्स का प्राइस चल रहा होगा, 30,150, 30,132, ऐसा जो भी चल रहा होगा, वही एट द मनी, वही एट द मनी के एट द जो मनी चल रहा होगा ना, उसके समझ लो कि 400 पॉइंट ऊपर, उसके समझ लो कि 500 पॉइंट नीचे। बात को समझ में आई? एक सेकंड में समझा देता हूँ ये इमेज थोड़ा, एक सेकंड। हाँ, देखिए ऊपर का सी 400 पॉइंट ऊपर, और 400, और कब 400, कब 300, कब 500 यूज करना है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे जब मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करता रहूंगा, डेली में अपडेट करूंगा और रेंज पकड़ूंगा। वहां से आप एक्सपीरियंस गेन करते जाइएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट में देखो, मैं आज सेंटीमेंट रेट दिया था, मानता हूं सेंटीमेंट रेट दिया था। सुपर फायर स्ट्रेटेजी के अंदर हमें क्या करना था, सेल करना था विथ 20% स्टॉप लॉस। लेकिन कहीं ना आपको कॉमन सेंस यूज करना था, ठीक है। जब मैं बता रहा हूं, जब आपको पता है कि भाई मार्केट में इतने बड़े ग्रीन कलर का सपोर्ट जोन है, मैं यूट्यूब वीडियो में बार बार बता चुका हूँ। सो क्यों सेल करोगे, अगर कब सेल करते, आपको कॉन्फिडेंस कब बूस्ट होता? देखो पहली बात तो मार्केट ओपन होते ही कोई पोजीशन मत लेना, जो रिस्की ट्रेडर है बोलेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऑब्जर्व करो। आज आपको क्या सीखने को मिला, आज आपको ये सीखने को मिला कि भाई हमें मार्केट ओपन होते ही मतलब अचानक से पहले सपोर्ट जोन थोड़े, देखो जब सुपर फास्ट स्ट्रेटेजी और ये प्राइस एक्शन दोनों कॉम्बिनेशन कर लोगे ना,
प्रो बन जाओगे, प्रो। ठीक है, आपको मतलब कोई टेंशन नहीं लगा। अगर ट्रेड यहाँ पे पलट चुका है, आपको कब पता चला कि ट्रेड पलट चुका है? सिंपल सा है, देखो सपोर्ट जोन पे आके आज मार्केट रुका, ऊपर गया, हॉल्ट किया, थोड़ा सा नीचे आया, हॉल्ट करके जब ये हाई को तोड़ रहा है, जब ये हाई को, और ये मैंने जो ये जो पहले मतलब ब्लू जोन दिया था यूट्यूब वीडियो में, अगर ये देखो, अगर ये तोड़ा ना ये ब्लू जोन, अगर ये ब्लू जोन पे आज हॉल्ट करता मार्केट तो ऊपर जाता, तो भी ऊपर जाता, बिकॉज ये सपोर्ट बन जाता। अगर मार्केट ने इसको तोड़ दिया है तो ये हमारा क्या बन जाता है? ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। तो आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल रहा है, अरे भाई सपोर्ट जोन से उठा, रेजिस्टेंस को टच किया, थोड़े से नीचे आया, यहाँ पे हॉल्ट किया, यहाँ पे न्यू बायर्स एक्यूमुलेट हुए, जब ऊपर जा रहा है, इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल लेके तोड़ रहा है, तो क्यों मतलब क्यों हम सेल पोजीशन बनाएंगे? हमें प्राइस एक्शन खुद ही बता रहा है कि हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई, लेट्स ब्रेक। तो चलो, ऊपर से मैं बता भी चुका हूँ कि डाटा, डाटा क्या है, वर्ल्ड मार्केट भाड़ में जाए, वर्ल्ड मार्केट। अगर एफ आई आई डी आई एंड प्रोज एंड कॉन्स, उनका सब डाटा अगर ग्रीड है तो वो स्मार्ट मनी है, तो हमें उनको फॉलो करना है। स्टूपिड की तरह रिटेलर की पोजीशन को देख के खुश मत हो जाना कि भाई आज तो रिटेलर, रिटेलर तो होते हैं बड़े बड़े बब्बर से होते हैं ना, तो वो सब करते हैं और इसीलिए मनी उनका लॉस होता है। रिटेलर, कल मैंने क्या बताया था टेलीग्राम पे, 11 बज कितना मिनट में मैंने सेल किया था, पोस्ट किया था कि रिटेलर कॉल सेल करके गए हैं, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है। और स्मार्ट मनी क्या क्या है, नीचे से प्रेशर मतलब डाल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ना, पिछले दिन यहाँ जानबूझ के एफआईआई मतलब शांत किए थे, और उस दिन मतलब क्या हुआ, मैं देख रहा था रिटेलर, देखो रिटेलर का माइंडसेट क्या होता है पता है? जब ऐसे मोमेंटम होता है ना और मार्केट ऐसे क्लोज होता है ना, वो ना बहुत बहुत मतलब बहुत स्मार्ट समझता है खुद को। वो क्या करता है, सेल का पोजीशन बनाता है। उसका मतलब क्या मोटिव रहता है पता है? कि यार मार्केट तो साइडवेज जा रहा है, शायद कल ना बहुत बड़ा क्रेज आ जाएगा, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैं खुद सजेस्ट करता हूँ कि पोजिशनल वाला ट्रेडिंग मत कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग विंग ट्रेडिंग वो मतलब अलग बात है, लेकिन ये बैंक निफ्टी पोजिशनल अगर कर रहे हैं, कितनी सारी स्ट्रेटेजी में बता चुका हूँ आपको, ऑप्शन सेलिंग है, वो सब यूज करिएगा, ठीक है। तो साइकोलॉजी के बात मतलब साइकोलॉजी के ऊपर बाद में आते हैं। देखो आपको शॉर्ट ट्रेंगल की मतलब स्ट्रेटेजी मतलब आधा कंप्लीट हो चुका। देखो पहली बात तो हमें 945 में हमें एट द मनी जो भी चल रहा होगा उसके 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट ऊपर और उसके 400 पॉइंट क्या नीचे, उसके 400 पॉइंट नीचे, ठीक है, 400 पॉइंट नीचे पी, पी को हमें सेल कर देना है। जो भी मतलब समझ लो क्या 32,100 एट द मनी चल रहा है, तो 32,100 प्लस 400 मतलब 32,400 का हमें 945 में सी को सेल कर देना है, और 32,100 माइनस 400 जो भी स्ट्राइक प्राइस निकला उसका पी को सेल कर देना है। आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया? तो देखो हमारा रेंज डेली का 3 रेंज ही रहेगा। हम 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे सेल कर सकते हैं। ऊपर 300 पॉइंट, नीचे 300 पॉइंट, 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे भी सेल कर सकते हैं। ऊपर 400 पॉइंट, नीचे 400 पॉइंट, और सबसे हाईएस्ट रहेगा 500 पॉइंट, ठीक है। 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे हम 500 पॉइंट ऊपर कॉल को और 500 पॉइंट नीचे पुट को हम सेल कर सकते हैं। यही हमारा रेंज रहेगा, और इस रेंज में हम हमेशा लाइफ टाइम के लिए इस रेंज में ही वार करेंगे। 945 में जो भी एट द मनी चल रहा होगा, 300 400 या फिर 500, और नीचे का भी 300 400 या फिर 500, उतना ही मतलब हमारा जोन रहेगा, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम मतलब सिलेक्ट कैसे करें कि हमें आज 300 पॉइंट का रेंज पकड़ना है, हमें आज 400 पॉइंट का रेंज पकड़ना है, या फिर हमें आज 500 पॉइंट का रेंज पकड़ना है? आपके मन में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ रहा होगा। आप खुद देखिए, मैंने आज सुबह पहले वाला जो मतलब मैसेज किया था, एक सेकेंड, टुडे कहाँ गया, हाँ देखो, मैंने आज जो पहला वाला पोजीशन किया था, आज मैंने क्या किया था, 30,700 पी एंड 31,500 सी को मैंने सेल कर दिया था, और दोनों में ही प्रॉफिट दिखा रहा था। एक सेकंड, तो मैं ओके 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 चलो देखो, आज मैं शॉर्ट स्ट्रिंगल में बताता हूँ आपके सामने। हाँ देखो, आज मैं क्या किया था पता है आपको? देखो आज मैंने क्या किया था, पहला स्टेप क्या किया था, 30,700 पी, एक सेकंड देख लेते हैं हमारा कहाँ गया, ओके 30,700 पीई, ओके ये जोन पे मैंने सेल कर दिया था 945 में, ठीक है। और ऊपर का मैंने क्या कॉल सेल किया था, 31,500 सीई,
ठीक है, 31,500 ये देखो, देखो ये मेरा रेंज था। ठीक है, ये मेरा आज डे का ऑप्शन सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। डे का मेरा आपको रेंज मतलब समझ में आ गया। 945 कहाँ गया, 945 में, और 945 ये देखो, ये टाइम, इस टाइम पे मैं यहाँ पे 945 यहाँ पे मैंने आप टाइम भी देख सकते हो, मैं पोजीशन बुक आई थिंक क्या हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 31,500 का सी को सेल कर दिया था, 30,700 पी को सेल कर दिया था। आप खुद देखो उस टाइम क्या एट द मनी चल रहा था, 31,151 चल रहा था। मतलब हम क्या पकड़ेंगे, 31,100, तो 100 प्लस 400 ऊपर, समझ में आ गया, 31,500, और नीचे भी 700, 800, 930, हाँ यही है आई थिंक, एक सेकंड, हाँ ऊपर, हाँ आज मैंने 400 पॉइंट का ही मतलब ये दिया था, मतलब रेंज मेरा सिलेक्ट किया था। आप खुद सोचो आज क्या होता, आज अगर मार्केट खुद सोचो, मैं ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे पास, यहाँ पे ऐसे रेंज था ना, आज खुद सोचो आज अगर मार्केट ट्रेंडिंग ना रहे कर, अगर मार्केट आज पूरे दिन ऐसे 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 नाटक करता, तो मतलब मुझे आज सबसे बड़ा मतलब और भी ज्यादा, आप जो देख रहे हो ना, जो कितना आज मतलब यही पोजीशन मतलब कितने पे मैंने स्क्वायर अप कर दिया था, 2163 जो प्रॉफिट देख रहे हो ना, सिंपल सा रीजन था, हेजिंग पोजीशन था। यहाँ पे आपको बिलीव नहीं करोगे आप, 5 to 6,000 प्रॉफिट, वो भी मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा मार्केट में, सिर्फ क्या करना है मार्केट के टाइम में, मुझे बस सोना पड़ेगा। मैं बस आराम से सो जाऊंगा, पोजीशन बना के आराम से मतलब सो जाऊंगा, म्यूजिक सुनूंगा और बस अपने प्रॉफिट को चार चार मतलब चार जो भी पोजीशन लिया ना, चार पोजीशन, वहां पे मुझे ओनली एंड ओनली प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने कैसे मतलब बिल्डअप मतलब किया हूं, और ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है। और हम मतलब हमारा रेंज क्या रहेगा, 300, 400, 500। ठीक है, तो हमें रेंज कैसे सिलेक्ट करना है, देखो 945 पे ये जो शॉर्ट ट्रायंगल आप अप्लाई कर रहे हैं ना, 945 पे हमें क्या करना पड़ेगा, कल मैं हिमांशु भाई को बता रहा था, इंडियन विक्स को, ये जो इंडियन विक्स आप देख रहे हो, ये देखो इंडियन विक्स जो दिख रहा है ना 20.46, आज देख आप खुद देख लो 945 पे क्या चल रहा था। इंडियन विक्स क्या है, वोलेटिलिटी को बताता है। 945 कहाँ गया, ये देखो 945 पे आज 20.70। तो इंडियन विक्स के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, फिर स्ट्रेटजी पे आते हैं। इंडियन विक्स क्या होता है, इंडियन विक्स, ये जो विक्स देख रहे हो आप, सर्च मार देना जीरो पे, विक्स क्या करता है, आज मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी हो सकता है, आज मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी हो सकता है, इंडियन विक्स वही बताता है आपको। मतलब बात समझ में आ रही है। इंडियन विक्स को हम देखकर इतना जान सकते हैं कि भाई आज मार्केट में 9:45 के, फिर 10 बजे के 9:45 से लेकर 1:30 तक आज मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी मतलब क्या है, उछल कूद, ट्रेंडिंग रहना, फिर उछलना, फिर ट्रेंडिंग रहना, ऐसे हो सकता है। इंडियन विक्स को देखकर आप ये जान सकते हैं। तो इंडियन विक्स का कौन कौन से वैल्यू हमारे लिए ऑप्शन सेलर के लिए सुइटेबल है, देखो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, हम तो ऑप्शन सेलर शॉर्ट शॉर्ट सेडल कर रहे हैं, इंडियन विक्स अगर हम कब ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, अगर 9:45 में हम देखेंगे कि यार ये इंडियन विक्स ना 1920 या फिर 19.9 ऐसा चल रहा होगा। सिंपल सा मैं बताता हूँ, अगर इंडियन विक्स 18, 19 एंड 20 एंड हाईएस्ट है 21, 18, 19, 20 एंड 21, मतलब 18.7, 19.2, 21.22 ऐसे अगर चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अंदाजा लगाया। देखो 100% नहीं है, अगर 100% होता इंडियन विक्स को देखकर ही मतलब सब अमीर बन जाते। ठीक है, आपको मतलब पता लगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को, 100% कुछ भी मार्केट में नहीं है। बस आप इतना सोच लो कि अगर भाई इंडियन विक्स 9:45 में अगर 18, 19, 20, 21 ये चार वैल्यू पे अगर चल रहा है, तो 65 to 70% चांसेस होता है कि मार्केट आज के दिन पे 130 तक ऐसे मोमेंटम करे। मतलब इसका मतलब क्या है कि आज मार्केट साइडवेज मोमेंटम करे। मेरी बात को आप समझ रहे हो, क्या हो जाता है ड्राइंग फालतू में। देखो इंडियन विक्स अगर 18, 19, 20 एंड 21 है, तो अब बस इतना समझना कि आज ना मार्केट ना निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, इतना वोलेटिलिटी कर सकता है। बात को आपने क्लियर हो गया। अगर अगर इंडियन विक्स 22, 23, अब बात को ध्यान से सुनो, 23 एंड
24 और अगर 25 हो जाए तो मतलब हाथ जोड़ के मतलब चले जाना मार्केट से, ठीक है। और उस दिन क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है वो भी उस दिन हम करेंगे लॉन्ग स्ट्रेंगल। लेकिन अभी हम किसके किसके बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल बात कर रहे हैं। तो अगर इंडियन विक्स 22, 23, 24, 25 ये वैल्यू पे अगर चल रहे हैं, आप देखें 945 ओपन करके, आज देखो आज डे एंड में क्या हुआ, 20 पे ही बंद हुआ। आप खुद सोचो यहाँ पे अगर 22, 22, 23, 21 भी चलेगा, 22, 23, 24, 25 अगर इंडियन विक्स चल रहा है तो उस दिन हम दूसरे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे और वो होगा ऑप्शन बाइंग का स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के कंडीशन, पहली कंडीशन है अगर इंडियन विक्स वो जो 18, 19, 20 एंड 21 यहाँ पे चल रहा है तो ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम 945 पे देखते हैं कि 22, 23, 24 और 25 चल रहा है तो हम हाथ जोड़ के भाई मार्केट से दूर रहेंगे। ऑप्शन सेलर के लिए मैं ओनली बोल रहा हूँ, उस दिन हम ये स्ट्रेटेजी मतलब उस दिन हम कोई भी ऑप्शन सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे ही नहीं। एक तो फ्यूचर में बाय कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन बाइंग करेंगे। बात को समझ में आई। अगर आज इंडियन विक्स 23, 24 होता तो आज आप जो इतनी बड़ी रैली देख रहे हो, इतनी बड़ी रैली देख रहे हो ना, आई थिंक इससे भी और कहीं ज्यादा देखते। और इंडियन भी जब 22, 24 पहुंच जाता है तो बहुत हाई वोलेटिलिटी होता है। जैसे कि आप मानोगे नहीं, हाँ मार्च के मास में जब मार्केट क्रेश हुआ था तब अगर आप मार्केट में आते और ये सब नॉलेज अगर गेन कर पाते तो आई थिंक आप अभी भी अमीर होते, घर में पैसा छाप छाप कर बैठते आपके मतलब पिलो के साइड में पैसा होता। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था कि इंडियन विक्स आप देखे होंगे 30, 40, 45 to 50 तक चला गया था इंडियन विक्स। मतलब आप वॉलिटिलिटी को आप खुद सोचो, उस वही टाइम पे आप मतलब याद होगा अगर कोई मतलब ट्रेड कर रहा होगा, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं ट्रेड कर रहा है क्या होगा। लेकिन उस टाइम मतलब क्या मतलब दिन था वो भी कि जैसे ही मतलब एक एक दिन में 4,000 का एक एक कैंडल को आप मतलब उस दिन में दिखा रहा था ना, 1,000, 2,000, 4,000, 4,500 एक एक दिन में। और एनएससी को तो मतलब वही टाइम पे मार्केट को बंद करना पड़ता था कुछ टाइम के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, मतलब रेस्ट देना पड़ता था। क्योंकि जिस तरह से गिर रहा था ना मार्केट, तो उस टाइम क्या हुआ रहा था कि इंडियन विक्स का वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था। अगर आज इंडियन विक्स का वोलेटिलिटी अगर 23, 24 ऐसा होता तो क्या होता, आज मार्केट ऐसे होता, ऐसे ऐसे करता, ऐसे करता। समझ रहे हो ना, मतलब बहुत वोलेटिलिटी, वोलेटाइल बहुत होता, बहुत वोलेटाइल होता, ठीक है। और वोलाटाइल मार्केट में आप जानते हो कि एक बिगिनर कभी पैसा नहीं कमा सकता है। वोलाटाइल मार्केट में बिगिनर कभी पैसा नहीं कमा सकता है। लेकिन अगर इंडियन विक्स आज क्या था, अगर इंडियन विक्स अगर 18 होता तो ऑप्शन सेलर के लिए वो बहुत बेस्ट डे होता, ऑप्शन सेलर बहुत पैसा कमाता। लेकिन अगर इंडियन विक्स 18 होता तो ऑप्शन बायर बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाता। लेकिन अगर इंडियन विक्स 24, 25 या फिर 23 होता तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा खासा दिन रहता। क्योंकि ऑप्शन बायर ये दिन पैसा कमाता। क्यों पैसा कमाता, जस्ट बिकॉज वोलिटिलिटी के मतलब उस ये रीजन है ना। अगर आप कोई ऑप्शन को 50 में बाय कर रहे हो और अगर इंडियन मार्केट अगर वोलाटाइल है तो अचानक से 200 पॉइंट का मोमेंटम, आपका 50 रुपीज क्या हो जाएगा, 100 रुपीज होने में एक सेकेंड नहीं लगेगा, आपका 100 रुपीज हो जाएगा। लेकिन अगर इंडियन विक्स 18, 19, 20 ऐसा चल रहा है तो मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर आप ऑप्शन 50 रुपीज पे बाय कर रहे हो और मैं बोला ना आज मार्केट अगर साइडवेज रहता तो ये 50 रुपीज आपके टाइम के हिसाब से पिघलते जाता और इसका वैल्यू हो जाता 40, 30 ऐसे हो जाता। डे एंड में ये हो जाता। समझ में आ गया आपको इंडियन विक्स को। तो बस इतना समझ लो कि अभी हम शॉर्ट स्ट्रेंगल को फाइनली अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए हमें 945 पे ओपन करना पड़ेगा चार्ट को। जो भी एट द मनी चल रहा होगा पहले वो थोड़ा देख लेना, देन इंडियन विक्स थोड़ा देख लेना। अगर इंडियन विक्स समझ लो कि मैं आपको रेंज कल से देना चालू कर दूंगा, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना, ठीक है। और अगर इंडियन विक्स समझ लो कि 18 चल रहा है, अगर इंडियन विक्स समझ लो कि 18 चल रहा है तो हमें क्या करना है, ऊपर का 300 पॉइंट प्लस एंड 300 पॉइंट माइनस। समझ में आया। अगर इंडियन विक्स 18.92 या फिर 18.5 ऐसे कुछ चल रहा है तो उस दिन हम क्या करेंगे, जो भी एट द मनी चल रहा होगा, मैं स्टॉप लॉस सब कुछ बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। आप प्रोसेस समझ लो। एट द मनी जो भी चल रहा होगा, अगर हमें शॉर्ट स्ट्रेंगल यूज करना है, अगर इंडियन विक्स 18 चल रहा है तो 945 पे हमें क्या करना है, जो भी एट द मनी चल रहा है उसके 300 पॉइंट, याद रखो ध्यान से, उसके 300 पॉइंट ऊपर का सी हमें सेल करना है, उसके 300 पॉइंट ऊपर का सी हमें सेल करना है।
और उसके 300 पॉइंट नीचे का क्या करना है, पी को हमें सेल कर देना है। बात को आप क्लियरली समझ में आया? वीडियो को फिर से देख लेना, रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। 18 अगर इंडियन विक्स चल रहा है, ऊपर का 300 नीचे का 300 सेल करके बैठ जाना है। स्टॉप लॉस में धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अगर इंडियन विक्स 19.9 ऐसे कुछ चल रहा है, ठीक है, अगर इंडियन विक्स 19.9 या फिर 19.7 ऐसे कुछ चल रहा है, तो उस दिन हमें 400 ऊपर का सीई और 400 नीचे का बीई आपको यही सेल करना है। मतलब इसका मतलब क्या है, जो भी एट द मनी चल रहा है, ऊपर का 400 सी को सेल कर देना है और नीचे का पी को सेल करके आराम से सो जाना है। सो मत जाना भाई, रियल में थोड़ा मतलब जग के रहना। आज जैसे मैं अगर सो जाता तो मतलब सोच सकते हो हालत क्या होता जिस तरह से मार्केट ट्रेंडिंग हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? ऑप्शन सेलिंग में भी आपको एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, तभी जाकर आज मेरा मतलब प्रॉफिट बना। अगर मैं बिल्कुल ही ऐसे छोड़ देता तो फंस जाता मैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हर स्ट्रेटेजी में रिस्क तो रहता ही है। अगर कोई रिस्क फ्री ऐसे स्ट्रेटेजी अगर होता तो वर्ल्ड में, आई थिंक इंडिया में क्या पूरी दुनिया में सारे लोग अमीर हो जाते हैं। रिस्क हर चीज में है, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हमारा रिस्क 5,000 का है, तो अगर हम ऑप्शन सेलिंग सीख गए तो उस रिस्क को हम 1,500 या फिर 2,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 5,000 का रिस्क है, अगर आप सोच लो कि एक इंडेक्स को बाय कर रहे हो, फ्यूचर को बाय कर रहे हो, ठीक है, तो अगर वहां पे आपको 2,500 का रिस्क है, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो पी को आप, मैंने सिखाया ना डेल्टा हेजिंग, पी को बाय करके आप वो रिस्क को क्या कर सकते हो, 800-900 में कर सकते हो। रिस्क तो थोड़ा कम हुआ ना, यही कर सकते हो आप। मतलब पूरे तो मतलब यही कर जाऊंगा ऐसा तो नहीं होगा, तो ऐसा होता, ठीक है। तो आपको ये बात मतलब समझ में आ गई। 400 पॉइंट, अभी तो 10 मिनट है, 400 पॉइंट सी को और 400 पॉइंट पी को कब सेल करना है, अगर इंडियन बिक्स 19 है। अगर इंडियन बिक्स 20 है, आज जैसा था 20 है, तो भी हमारा क्या रहेगा, 400 पॉइंट, 400 पॉइंट का ही रेंज रहेगा। मतलब ऊपर का 400 सी को हमें सेल कर देना है 9:45 से लेकर 10 बजे के अंदर, और नीचे का 400 मतलब नीचे जो भी एट द मनी चल रहा होगा उससे -400 जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उसका पी को हमें क्या करना है, सेल कर देना है। बात आपको समझ में आ गई? अगर 21 इंडियन बिक्स चला गया तो यहाँ पे थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है, बट हम क्या करेंगे, 500 पॉइंट ऊपर का सी को हमें सेल कर देंगे। मतलब जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा हो उसका 500 पॉइंट, और जो भी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है उसका -500 पॉइंट पी को हमें सेल कर देना है। अभी बात आपको क्लियर में हो गई? चलो अब स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। अगर अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस हम क्या लगाएंगे, आप अगर सोच लो कि देखो आज मैंने क्या सेल किया, देखो आज मैंने जो जो सेल किया था आपको सब कुछ बताता हूँ। ये शॉर्ट ट्रायंगल की बताता हूँ। आज मेरा स्टॉप लॉस क्या था, एक सेकंड में पहले स्टॉप लॉस का रूल बता देता हूँ, ठीक है। जो भी प्रीमियम होगा, आपने 400-500 पॉइंट ऊपर सेल किया, 300 पॉइंट ऊपर सेल किया, नीचे भी सेल किया, अगर अगर प्रीमियम 100 रुपीज से कम है, यही तो मतलब रेयर केस में होता है, लेकिन समझ लो कि बैंक निफ्टी में अगर प्रीमियम 100 रुपीज से कम चल रहा है, अगर आपने उसको सेल कर दिया है, तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट का। फिर से लिख लेता हूं, अगर प्रीमियम 100 रुपीज पे चल रहा है, 100 रुपीज से कम, 100 रुपीज से कम चल रहा है, तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। कुछ मत सोचिए, जो बोल रहा हूँ वो करिए, ठीक है। पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये है। आप उसका लॉजिक समझने में बहुत देर लग जाएगा, बस आप इतना लकीर का फकीर मत बनिए। सिंपल सी बात है, जो बता रहा हूँ उसके उससे थोड़ा मॉडिफाई कर लेना, और कैसे कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं ना, वो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से आएगा, ठीक है। अब ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो मतलब आप एक दिन में सीख जाओगे और कल से कमाने लग जाओगे, एडजस्टमेंट करने सीख जाओगे, ऐसे नहीं है। आपको मार्केट का मोमेंटम को भी आइडिया रखना पड़ेगा, और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, प्लस पेशेंट होना पड़ेगा, प्लस थोड़े से मतलब आपको बताया ना डेल्टा का वैल्यू कैसे पहचानना है, मैंने बताया था ना, वो सबका थोड़ा सा। और ऊपर से हाँ, ऑप्शन चेन का वो सब नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन सेलिंग आप ऐसे ही मतलब जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उसको मतलब पूरे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, अगर आपके कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो, तो भाई मतलब आपके अकाउंट उठने में टाइम नहीं लगेंगे। लेकिन आप जब जब ऑप्शन सेलिंग सीख जाओगे ना, पूरे लाइफ टाइम बैठ बैठ के खाओगे, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। 2-3 हजार ऐसे ही आराम से कमा सकते हो एक दिन में, ओनली एंड ओनली ऑप्शन सेलिंग करके और थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके। आपको ये बात समझ में आ गई? रूल नंबर 1 है, जो भी प्रीमियम आप सेल कर रहे हो अगर 100 रुपीज से कम है, तो वहां पे 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। रूल नंबर 2, जो भी प्रीमियम अगर आप सेल कर रहे हो, लेकिन वो अगर 100 रुपीज से ज्यादा है, 100 रुपीज से लेकर 200 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज से लेकर 200 रुपीज, यही दो बीच के अंदर है,
ठीक है, एक प्रीमियम आपने सेल कर दिया, अगर समझ लो कि इसका वैल्यू है मतलब 100 रुपीज से कम मैंने बोला तो समझ लो कि 95 80 है, तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 40 पॉइंट का रहेगा। अगर प्रीमियम 100 से लेकर 200 के बीच में है, मतलब 150 140 100 150 30, तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का। उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 50 पॉइंट का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि अगर आप कोई प्रीमियम सेल कर रहे हो, लेकिन ये प्रीमियम का मतलब प्रीमियम का वैल्यू अगर 200 रुपीज से ज्यादा ही है, 200 रुपीज से 250 220 230 300 400, अगर ऐसे प्रीमियम है तो उसका स्टॉप लॉस रहेगा 60 पॉइंट का। बात हो गई खत्म, स्ट्रेटेजी हो गई खत्म। इतना सा स्ट्रेटेजी है। बात को समझ में आई। 100 से अगर कम है 40 पॉइंट का, 100 और 200 के अगर अंदर है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और 200 से अगर ज्यादा है तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, आपको मतलब क्लियर हो गई। कोई भी डाउट है तो जल्दी से जल्दी पूछ लो। और देखो ये स्ट्रेटेजी का खासियत क्या है पता है, बताएं आपको ये स्ट्रेटेजी का खासियत क्या है। आपने एट द मनी चल रहा है, ऊपर का 400 सी को सेल किया, नीचे का पी को सेल किया, पी को सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर दिया विथ स्टॉप लॉस के साथ आपने सेल किए हो। तो अगर मार्केट ऐसे ऐसे पूरे दिन भर मोमेंटम कर रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके अगर ऐसे ही, तो क्या होगा, 130 तक 945 947 आपको पोजीशन बनाते बनाते लग जाएगा। तो 947 से लेकर 130 तक जबरदस्त टाइम डीके होता है। तो मार्केट आपके रेंज के अंदर घूमेगा। तो जो जो आपने ऑप्शन सेल किया था, अगर आपने यहाँ पे 80 रुपीज पे सेल किए हो, अगर नीचे का आपने 120 रुपीज पे सेल किए हो, तो आप बिलीव नहीं करोगे। आप आज जैसे देख रहे हो तो ना, चार के चार पोजीशन बुक में मेरा एक टाइम पे प्रॉफिट दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में आप खुद दिखाता हूँ, थोड़ी सी साइडवेज हो गया था ना, चार के चार पोजीशन में मेरा प्रॉफिट दिखाता था। अब समझे आप टाइम टिके का क्यों क्यों होता है, और ऑप्शन बायर क्यों हमेशा मतलब अपने पैसे को फालतू में लॉस करता है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्वालिटी और क्वांटिटी आपको मिलता है, सॉरी क्वांटिटी कम मिलता है लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलता है। कौन क्वालिटी का, क्या क्वालिटी है, टाइम डीके का, एडजस्टमेंट का। अगर आप सी को अगर 945 में 80 रुपीज पे सेल किए हो, 130 तक क्या हो जाएगा, वो पिघलते पिघलते से आराम से मतलब 70 रुपीज, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ 70 रुपीज हो जाएगा। आई थिंक उससे भी कम हो जाएगा, बोल रहा हूँ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए सोच लो। और 120 पे अगर आप सेल कर रहे हो तो 130 तक ये 20 रुपीज हो जाएगा। और मार्केट क्या क्या, उछल कूद एक ही रेंज में घूमता रहा और आपका स्टॉप लॉस को हिट नहीं कराया, वैसे ही आपको 30 टू 40 या 50 पॉइंट मिल रहे होंगे। और वो 50 पॉइंट को आप 130 में आराम से बुक कर लेना और आराम से घर लेके चले जाना पैसा को। कोई मतलब ये स्ट्रेटेजी में कोई मतलब बुरी बात है। तो आज देखो, आज मैंने क्या किया था, आपको मैंने वीडियो लाइव वीडियो सेंड किया था ना बोल के, आज मैंने किया था 30,700 30,000, देख लीजिए, हाँ 30,000 एक सेकेंड, आज मैंने क्या किया था, 30,700 पीई को मैंने सुबह सेल कर दिया था 947 में, आई थिंक हाँ वही टाइम पे। और 31,500 सी को मैंने सेल कर दिया था, और उसका स्टॉप लॉस क्या था, पोजीशन बुक में मैं शेयर किया हूँ। 31,500 का सी को मैंने कहाँ पे 128 पे सेल किया था। एक सेकंड में देख लेता हूँ, 128 पे, एक सेकंड में वीडियो मैं खुद ही भूल गया था। एक सेकंड में व्हाट्सएप ग्रुप ऑन करता हूँ और देख लेता हूँ। हाँ 31,500 सी को मैंने 128 पे मैंने सेल कर दिया था, 128 पे। और जो 30,700 पी था उसको मैंने 125 में सेल किया था। आप देख सकते हो व्हाट्सएप वीडियो में अभी ऑन करके चल रहा है वीडियो। ठीक है, और उस टाइम मेरा कितना प्रॉफिट दिखा रहा था, उस टाइम मेरा प्रॉफिट दिखा रहा था, हाँ 900,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रहा था कुछ ना करते हुए भी। तो 128 में मैंने जो सेल किया था ना, वहां पे मैंने देखो टाइम थोड़ा सा डिके हो गया, वहां पे मुझे 28 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा था, 28। लेकिन 31,500 सी पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा था, 487 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा था। आप खुद सोचो, अगर आप मार्केट में डेली आ रहे हो, ठीक है, ऑप्शन थोड़े थोड़े सेल कर रहे हो, और इसमें रिस्क ना वही सेम रहता है, मतलब 1000 1200 इतना ही रिस्क रहता है। ठीक है, अगर आप एडजस्टमेंट करने जानो तो और भी कम रिस्क रहता है। अगर आप सोचो कि आपका अगर विन रेशियो 22 ट्रेडिंग डेज में अगर 15 डेज रह रहा है, 17 डेज रह रहा है ओनली एंड ऑप्शन सेलिंग करके, वो भी 3-4 घंटे के लिए पोजीशन रखे, क्या बुराई है। आप खुद देख सकते हो मेरा पोजीशन बुक। ठीक है, और जब डे के एंड, और मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मतलब 1200 तक तो चला गया था, एक टाइम ऐसा आया था, आप खुद देख सकते हो व्हाट्सएप में।
31,500 सी को मैंने जो सेल किया था वहीं पे 221 चल रहा है प्रॉफिट, और 31,700 पी को जो मैंने सेल किया था 468 रुपीज का मुझे प्रॉफिट चल रहा था। आप मतलब मैजिक देख रहे हो, ये शॉर्ट ट्रायंगल है। तो 9:45 पे चलो देख लेते हैं, 1 मिनट है। अगर देखो मैं अभी लिंक सेंड करूंगा, 5 मिनट प्लीज वेट कर लेना, रिक्वेस्ट करता हूँ, और उसके बाद जो भी डाउट है वो पूछ लेना, और आई थिंक आज हम शॉर्ट स्ट्रेडल भी सीख लेंगे, ठीक है। तो देखो 9:45 पे आपने जो फोटो भेजी थी उसमें आपने एट द मनी का सीई को सेल किया है और पी को सेल किया है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो देखो वो ब्रदर, कौन वो सी है, स्ट्रेटेजी है? वो शॉर्ट स्ट्रेडल है, मैं अभी नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा, ठीक है। अभी लिंक भेजूंगा। अच्छा अच्छा वो ठीक है। शॉर्ट स्ट्रेडल है। तो मैंने क्या किया था, मतलब आप खुद सोच रहे हो, पूरे बांध के रख दिया था मार्केट को मैंने क्या किया था, दोनों सी पी को सेल कर दिया था 10 बजे के आसपास, और पहले से वैसे भी मैं ऊपर का सी और नीचे का पी को सेल करके रखा हूं। तो मार्केट ने जब ऊपर मोमेंटम किया, सिंपल सी बात है भाई, मेरे ऊपर का सी को मैंने क्लोज कर दिया, एट द मनी का सी को मैंने क्लोज कर दिया, और जो पी मैंने सेल करके रखा था उसको कंटिन्यू किया। बात को समझ रहे हो ना अभी? इसे कहते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लिंक भेजूंगा, और फिर इसका डाउट भी क्लियर करते हैं, और शॉर्ट ट्रेडल भी आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और कल लाइव मार्केट में देखना, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो पवन भाई आप भी पूछ लेना। आई होप आप समझ पाए होंगे ये स्ट्रेटेजी को, बहुत इजी स्ट्रेटेजी है, स्टॉप लॉस का रूल ये सब कुछ आपको पता चल गया। कल मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, नहीं तो सैटरडे, ठीक है। वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे तो एक्टिव रहते ही हो। पवन भाई आपको कुछ डाउट है क्या, आप पूछ सकते हो, देखो। पवन भाई देखो, अगर कुछ